Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. So let's discuss the today's class. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं जो आप अक्सर बोलते रहते हैं, अपनी रूटीन में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट इज़ योर विश। आपकी कई बार इच्छा होती है कुछ कामों को करने की, कुछ खाने की, कुछ पीने की, तो वहाँ पर आप इन सेंटेंसेस को किस तरीके से बताएंगे। वैसे तो मैं बता दूं कि लोग इच्छाएं अलग अलग होती हैं और इच्छाएं वक्त के हिसाब से बदलती भी रहती हैं। जैसे अभी जो मौसम चल रहा है वो गर्मियों का है, तो आप कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हैं, हो सकता है आप सर्दियों का मौसम हो तो वहाँ पर कुछ और पीना चाहेंगे। तो ऐसे ही इंसान की जो इच्छाएं हैं वो भी बदलती रहती हैं। बट जब भी हम बात कर रहे हैं इच्छाओं की, तो इच्छाओं की या फिर फीलिंग्स की जो हम बात करते हैं वो करते हैं हमेशा देयर इज़ अ वर्ड, और वो कहलाता है आप लोगों का WANT, वांट। ठीक है, मान लो आपका मन कर रहा है, आपको इच्छा हो रही है कि आपके पास एक मोबाइल हो, तो आप क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट अ मोबाइल। अगर आप कहते हैं कि जब मुझे पानी चाहिए तो आई वॉन्ट वाटर। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि केवल चाहिए को इंग्लिश में वॉन्ट बोलते हैं। देर आर अदर वर्ड्स जिनसे चाहिए मीनिंग निकलता है, जैसे शुड का मतलब भी चाहिए होता है, वांट का मतलब भी चाहिए होता है, कई बार नीड का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन वांट जो है दैट इज़ इच्छा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कई बार। एंड आई एम टेलिंग, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं आज। तो हम पढ़ेंगे वांट एंड वांट टू। देयर आर टू थिंग्स, एक तो होता है वांट और एक होता है वांट टू। व्हाट इज़ द डिफरेंस? इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो वांट जो यूज़ होता है इसके बाद में आप हमेशा नाउन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी चीज़ का नाम आएगा। जैसे अगर आपको लग रहा है आपको बाइक चाहिए तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट बाइक। अगर आप कहेंगे मुझे कार चाहिए तो आई वॉन्ट अ कार। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि मुझे पानी चाहिए तो आई वॉन्ट वाटर। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे कि जी मुझे चाय पीनी चाहिए या फिर मैं चाय पीना चाहता हूँ, तो वहाँ पर चाय पीनी चाहिए तो आएगा शुड। लेकिन अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो आप लोग वांट टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि जी मैं कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता हूँ तो आई वांट टू टेक कोल्ड ड्रिंक, क्या लाइन बनेगी? आई वांट टू टेक कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अभी आगे देखते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे एंड किस तरीके से आपको यूज़ करना है वांट का। एंड जब भी वांट यूज़ करेंगे तो इसके बाद क्या आएगा? नाउन, मतलब किसी चीज़ का नाम, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो इसके बाकी के रूल रेगुलेशन भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। अभी मेरा एक फ्रेंड है जो काफ़ी मोटा हो रहा है, तो अगर आपको किसी से ये बोलना है कि आप मोटे हो रहे हो तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देर आर 3 वेज, 3 तरीके से आप लोग बोल सकते हैं मेरे हिसाब से। एक तो है यू आर गेटिंग फैट। क्या बोलेंगे? यू आर गेटिंग फैट, आप मोटे हो रहे हो। दूसरा तरीका है यू आर पुटिंग ऑन वेट। यू आर पुटिंग ऑन वेट। और तीसरा तरीका है योर टमी इज बल्जिंग आउट। योर टमी इज बल्जिंग आउट। ठीक है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है कि आप मोटे हो रहे हैं। अभी मैंने अपने फ्रेंड से बोला तो कह रहा है कि जी मैं अपना वेट कम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रिड्यूस माई वेट। क्या बोला मैंने उससे? आप मोटे हो रहे हो। मैंने उससे बोला था कि आप मोटे हो रहे हो, यू आर गेटिंग फैट, और उसने मेरे से बोला आई वॉन्ट टू रिड्यूस माई वेट, कि मैं अपना वेट कम करना चाहता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि उसके लिए आपको पता है क्या करना चाहिए? जॉगिंग करनी चाहिए। अब जॉगिंग करने के लिए मैं उसे सुबह सुबह लेकर के गया तो पता नहीं पीछे कहाँ रह गया। मैंने जा कर के देखा तो एक रेडी पर गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी, और वहाँ जा कर के और वो ऐसे जीभ को घुमा रहा था। मैं उसे देखते ही समझ गया। क्या समझ गए बताइए? कि वो जलेबी खाना चाहता है। तो अगर हम बोलेंगे कि वह चाहता है तो ही सीट के साथ हमें वांट में क्या लगाना है? एस और ES
कब लगाना है? जब ही सी इट या सिंगुलर नंबर की बात करें। तो अगर मैं उसके लिए बोलूँगा कि वह चाहता है, तो लाइन बनेगी ही वांट्स टू टेक गर्मा गर्म। गर्मा गर्म को बोलते हैं पाइपिंग हॉट, PIPING, पाइपिंग हॉट जलेबीज। ठीक है, ही वांट्स टू टेक पाइपिंग हॉट जलेबीज। अभी मैंने उससे जब देखा उसकी तरफ, तो मैंने उससे पूछा कि जी तुम्हारे तो मुंह में पानी आ रहा है। वो कह रहा है जी हाँ, मैंने गर्मा गर्म जलेबी बनती हुई देखी और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है? उसके लिए इंग्लिश में एक लाइन है, बोलते हैं माई माउथ इज वाटरिंग। ठीक है, माई माउथ इज वाटरिंग। वाटर एक नाउन भी होता है, किसी चीज़ का नाम भी होता है, और वाटर का मतलब पानी लगाना भी होता है, पानी देना भी होता है। तो यहाँ पर है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो आप बोलेंगे माई माउथ इज़ वाटरिंग। अगर आप सवाल पूछेंगे जी क्या तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, तो इसको पहले रख दो, इज़ योर माउथ वाटरिंग। क्या बोलेगा? इज़ योर माउथ वाटरिंग। यहाँ पर तो उसके मुंह में पानी आ रहा है, तो हिज माउथ इज़ वाटरिंग। क्या लाइन बन जाएगी? हिज माउथ इज़ वाटरिंग। फिर मैंने उससे सवाल पूछा कि जी क्या आप चाहते हो? तो मैं कैसे पूछूंगा? किससे पूछते हैं सवाल? डू से। तो मैंने पूछा डू यू वांट टू टेक क्या? गर्मा गर्म जलेबीज, PIPING, पाइपिंग हॉट जलेबीज। ठीक है, ये लाइन बन गई, डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट जलेबीज। और उसने क्या कहा? उसने कहा जी मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक पाइपिंग हॉट जलेबीज। तो जब वो बोलेगा मैं चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट। और जब ही सीट की बात करेंगे तो क्या लगाना है हमें? एस और ES। किस किस के साथ? ही, सी और इट के साथ जब आप वांट का यूज़ करेंगे तो क्या लगाना है आपको? एस और ES लगाना है। तो क्या हो जाएगा? वांट्स। ठीक है, अगर मैं कहूँ वह पढ़ना चाहता है, तो ही वांट्स टू स्टडी। क्या बोलेगा? ही वांट्स टू स्टडी। क्या वह पढ़ना चाहता है? तो फिर यहाँ पर डू की जगह क्या लगा देंगे? जब यहाँ पर ही लगेगा तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? डस। तो डस ही वांट टू स्टडी। एक चीज़ बताइए, यहाँ पर क्या आएगा? वांट आएगा, वांट्स आएगा? आपको वांट लगाना है, क्योंकि जो एस और ES ही सीट के साथ लगने थे वो हमने यहाँ पर लगा दिए। तो जब हमने एक बार एस और ES लगा दिए तो दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यही लाइन बोलेंगे, डज ही वांट टू स्टडी। ठीक है, डज ही वांट टू स्टडी। और जब जवाब देंगे जी वह चाहता है, तो ही WNTS वांट्स टू स्टडी। क्या लाइन बन जाएगी? डज ही वांट टू स्टडी का आंसर क्या होगा? ही वांट्स टू स्टडी। क्लियर है? वैसे आजकल मैं बता दूं, स्टाइलिश इंग्लिश में जब आप वांट के साथ टू लगाते हैं तो हम उसे बोलते हैं वाना। क्या बोलते हैं? वाना। आपने अक्सर सुना होगा। जैसे अगर मैं कहूँ मैं चाहता हूँ जाना, तो आई वाना गो। क्या बोलेगा? आई वाना गो। ठीक है, मैं मूवी देखना चाहता हूँ, तो आई वाना वॉच मूवी। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वाना स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेगा? आई वाना स्पीक इंग्लिश। अगर आप मेरे से सवाल पूछना चाहते हो जी क्या आप चाहते हो, तो मेरे से कैसे पूछोगे? डू यू वाना स्पीक इंग्लिश? तो मेरा आंसर होगा आई वाना स्पीक इंग्लिश। इसी चीज़ को जब आप ही सीट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आपको एस और ES लगाना है। तो वहाँ पर वाना नहीं बोलेगा, वहाँ पर बोलेगा ही वांट्स। क्या बोलेगा? ही वांट्स, कि जी वह पढ़ना चाहता है, ही वांट्स टू स्टडी। वह बाइक चलाना चाहता है, ही वांट्स टू राइड द बाइक। क्या आप चाहते हो? तो आप लगा सकते हो डू यू वाना। मैंने पूछा क्या आप मार्केट जाना चाहते हो? डू यू वाना
गो टू मार्केट, मैं चाहता हूँ आई वाना गो टू मार्केट, इस तरीके से बता सकते हैं। अगर आपने टू को हटा दिया तो फिर आपको किसी चीज़ का नाम बताना है। जैसे आप मार्केट में खड़े हो, ठीक है, और आपको कुछ चाहिए तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट। जैसे मुझे पेन चाहिए तो आई वॉन्ट अ पेन, मुझे शूज चाहिए तो आई वॉन्ट शूज़, शर्ट चाहिए आई वॉन्ट शर्ट। जो भी चीज़ चाहिए आप बता सकते हैं आई वॉन्ट, लेकिन चीज़ चाहिए, ठीक है। वर्ब नहीं आएगी वहाँ पर, क्रिया नहीं आएगी। अगर आप क्रिया लगाएंगे तो आपको वांट के बाद टू लगाना पड़ेगा कि जी मैं ये खरीदना चाहता हूँ पेन, तो आई वांट टू बाय पेन। मैं कपड़े खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू बाय द क्लॉथ्स। इस तरीके से आप बताएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर इसी चीज़ को आप पास्ट में पूछेंगे कि जी क्या आप चाहते थे, तो पास्ट के जो क्वेश्चन है वो किससे बनते हैं बताइए? पास्ट में आप लोग डूडस की बजाय क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं। तो हम यहाँ पर डिड लगा देंगे। और मैंने आपसे पूछा क्या आप चाहते थे, तो डिड यू वांट, ठीक है। आप यहाँ पर भी वाना लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैंने आपसे पूछा क्या आप पढ़ना चाहते थे, तो डिड यू वाना स्टडी, डिड यू वाना स्टडी। अब जब आप आंसर देंगे तो आप वांट की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो आई वांटेड टू स्टडी। वो सलमान खान की एक मूवी भी है ना वांटेड, ठीक है, वो मोस्ट वांटेड वाला था उसमें, लेकिन यहाँ पर है आई वांटेड कि जो मैं पढ़ना चाहता हूँ था, आई वांटेड टू स्टडी। मैं वो पार्टी अटेंड करना चाहता था, आई वांटेड टू अटेंड द पार्टी, ठीक है, आई वांटेड टू अटेंड द पार्टी। क्योंकि पास्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सभी के साथ सेम रूल रेगुलेशन का ही इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर आप ध्यान रखें कि चाहे आप ही लगाएं, सी लगाएं, आई लगाएं, वी यू दे कुछ भी लगा लें, सबके साथ क्वेश्चन जो पूछेंगे वो आप डिड से पूछेंगे और आंसर देते समय सेकंड फॉर्म का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या आप चाहते थे, तो डिड यू वांट। अगर आप कहेंगे मैं चाहता था, आई वांटेड। क्या वह चाहता था, डिड ही वांट। और वह चाहता था, ही वांटेड, ठीक है। अगर मना करेंगे वह नहीं चाहता था, जैसे मैं ही सीट के लिए सवाल पूछ लेता हूँ यहाँ पर, डिड ही वांट टू अटेंड द पार्टी, अटेंड द पार्टी। आप यहाँ पर वांट को क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वाना। तो डिड ही वाना अटेंड द पार्टी। जब आप जवाब देंगे चाहता था तो ही वांटेड हो जाएगा टू अटेंड द पार्टी, ठीक है। तो ये जो वाना है ये वांट टू की शॉर्ट फॉर्म है। आप जहाँ पर भी वांट टू लगा रहे हैं, चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, कहीं पर भी, तो वहाँ पर आप वाना यूज़ कर सकते हैं। अगर एस और एस लग रहा है तो फिर आपको एस और एस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि जी क्या वह पार्टी अटेंड करना चाहता था, तो डिड ही वांट टू अटेंड द पार्टी। और वह चाहता था, ही वांटेड टू अटेंड द पार्टी। और वह नहीं चाहता था तो मना कर देंगे, ही डिडंट वांट टू अटेंड द पार्टी, ठीक है, ही डिडंट वांट टू अटेंड द पार्टी। जब पास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोगों का जो सवाल है वो डिड से बनेगा। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप चाहते थे, डिड यू वांट। जैसे यहाँ पर मैंने वांट टू को वाना बोल दिया। जैसे आपको बता दिया गया है कि वांट टू की शॉर्ट फॉर्म होती है वाना, हमने लिखा भी है यहाँ पर, वांट टू को क्या बोलते हैं, वाना बोलते हैं। तो अब मैं चाहे आपसे प्रेजेंट में बोलूँ या पास्ट में, आपको जहाँ पर भी वांट टू दिख रहा है वहाँ पर आप उसे वाना बोल सकते हैं। मैंने पास्ट में क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप पढ़ना चाहते थे, तो डिड यू वाना स्टडी। अगर आप कहेंगे जी चाहता था तो सेकंड फॉर्म लगाना है, क्योंकि सेकंड फॉर्म से ही सवाल पूछा गया है, आई वांटेड टू स्टडी। जब आपने कहा कि जी क्या वह चाहता था पार्टी अटेंड करना, तो डिड ही वांट टू अटेंड द पार्टी। आप इस वांट टू को वाना भी कह सकते हो, डिड ही वाना अटेंड द पार्टी। अच्छा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाई, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है।
तो जहाँ पर डिड आता है वहाँ पर आप लोग फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। तो डिड ही वांट अटेंड द पार्टी, जवाब में आप ज़रूर सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ही वांटेड टू अटेंड द पार्टी। क्लियर? मना करेंगे ही डिड नॉट वांट टू अटेंड द पार्टी, ही डिडंट वांना अटेंड द पार्टी। अब जैसे आप लोग प्रेजेंट में अगर मना करते हैं कि जी मैं नहीं चाहता, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं आई डोंट वाना, स्टाइल में बोलते हैं आजकल ऐसे, आई डोंट वाना। जैसे मैं नहीं जानना चाहता, आई डोंट वाना नो, मैं नहीं खेलना चाहता, आई डोंट वाना प्ले। ठीक है? मैं हिंदी नहीं बोलना चाहता यहाँ पर, आई डोंट वाना स्पीक हिंदी हियर। ठीक है? मैं स्मोक नहीं करना चाहता, आई डोंट वाना स्मोक। इस तरीके से बोल सकते हैं। जब आप ही सीट के लिए बात करेंगे तो आप कह सकते हैं ही डजंट वाना। ठीक है? ये भी स्टाइल में बोलता है ही डजंट वाना। जैसे वह बाइक नहीं चलाना चाहता, ही डजंट वाना राइड द बाइक, ही डजंट वाना कम ऑन टाइम, ही डजंट वाना अटेंड द पार्टी। इस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप पास्ट में मना करोगे तो आप बोल दोगे ही डिडंट वाना, ही डिडंट वाना। मैं नहीं चाहता, वह नहीं चाहता, एंड मैं नहीं चाहता था और वह नहीं चाहता था, तो ही डिडंट वाना। ठीक है? ही डिडंट वाना। उसी का अपडेटेड वर्जन हम आपको करा रहे हैं यहाँ पर कि जी आप इन्हें ऐसे भी बोल सकते हैं, बट पहले आपको कंप्लीट वर्जन आना चाहिए, तभी आप इस तरीके को बोल सकते हैं। अगर आपको ये वाला नहीं आता तो यहाँ पर बोलना थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है? तो 1 2 आप समझ गए कि जी अगर हम लोग किसी चीज़ का नाम बताते हैं तो आएगा वांट, और अगर किसी काम के बारे में आप बताते हैं कि जी मैं ये करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर आप वांट के साथ टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे हमेशा, क्योंकि टू के बाद वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इट्स ग्रामेटिकली। नेक्स्ट इज, आप लोगों को जब क्वेश्चन बनाने हैं तो आप सभी से बनाएं डू यू वांट, आई वांट, डज ही वांट, ही वांट्स, डिड यू वांट, ही वांटेड, ही डिडंट वांट। क्लियर है? तो वांट में इतना ही करते हैं आज के लिए।